कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया। उन्होंने लगभग 25 मिनट में 1.5 किलोमीटर की यात्रा की। रोड शो कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार इमरान मसूद के समर्थन में आयोजित किया गया था। प्रियंका गांधी ने सड़क के किनारे बड़ी संख्या में खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाए और उनमें से कुछ के हाथ भी मिलाए। प्रियंका गांधी के साथ गाड़ी पर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद, जिला पार्टी प्रभारी गणेश दत्त और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं हर जगह यही कह रही हूँ कि ये चुनाव जनता का होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मोदी जी और बीजेपी के नेता बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, महिलाओं की बात नहीं कर रहे। जो असली समस्याएं कि महिलाओं, किसानों की है, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। बात इधर उधर की, ध्यान भटकाने की हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो सत्ता में बैठे हैं वो माता शक्ति और सत्य के उपासक नहीं हैं, सत्ता के उपासक हैं। वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। आज एक काला धन की जब सूची निकली तो सब दिख रहा है कि काला धन कहा गया। ये है मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये है कि देश के बड़े बड़े गिने उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति दे रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बड़े बड़े कारोबार सब अडानी जी, अंबानी जी, अडानी जी, अंबानी जी। इनके बच्चों की शादियां हो रही है, गहने से बड़े बड़े की इस गाड़ी में पिछली आते हैं। और आप कैसे कराएंगे अपने बच्चों की शादियां? बताइए, कर्ज देके कराएंगे। चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, कैसे कराते हैं आप शादियां अपने बच्चों की? सत्ता के लिए सरकारें गिरा देंगे, विधायकों को खरीदेंगे, अमीरों को देश की संपत्ति दे देंगे। भगवान श्री राम सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़े, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। आज रामनवमी का शुभ दिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे थे तो देखा कि माता की शक्तियां रावण के पास थी, जिसके बाद उन्होंने 9 दिनों तक माता की आराधना की और 108 नील कमल मां के चरणों में अर्पण किए। उन्होंने कहा कि जिसके बाद माता ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और 108वां कमल छिपा दिया। भगवान राम के पास श्रद्धा की शक्ति थी। उन्हें याद आया कि उनकी माँ उन्हें बचपन में राजीव लोचन कहती थी। ये बात आते ही भगवान राम अपने नयन निकालने की जा रहे थे। तभी माता ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुई, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। हम भगवान राम को इसलिए पूजते हैं क्योंकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा के साथ ये लड़ाई लड़ी और जनता को सर्वोपरि रखा। जनता पर अन्याय करने वाली भाजपा की विदाई तय है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है।